नमस्कार। जय मां शारदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करते हुए आज इस वीडियो की मैं शुरुआत कर रहा हूं और ये विशेष वीडियो है देवों के गुरु देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। शनि के बाद देव गुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, लगभग 13 माह के लिए। इस वजह से गुरु के इस राशि परिवर्तन का विशेष प्रभाव 12 राशियों पर, जनजीवन पर और संसार में घटने वाली हर घटनाओं पर विशेष रूप से होता है। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु पुरुषार्थ है, गुरु विश्वास है, गुरु हर उस बात जो हमें हमारी आत्मा से, संयम से जोड़े रखती है, उस ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, उन सबके कारक गुरु हैं। जीवन की दिनचर्या में, जीवन के हर कालखंड में जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह देव गुरु के माध्यम से होता है। तो देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से अपने मित्र सेनापति मंगल की मेष राशि में भ्रमण कर रहे थे, वे 1 मई 2024 को दोपहर 1:48 पर मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति वैचारिक ना तो मित्र कहे जाते हैं, ना ही नैसर्गिक मित्र कहे जाते हैं, लेकिन शास्त्रोक्त नियम कहता है क्योंकि दोनों को ही गुरु की पदवी प्राप्त है तो दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सम्मान बहुत है। तो देव गुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में जा रहे हैं कुल 13 महीनों के लिए। इसका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होने वाला है। जहां देव गुरु एक सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, बहुत नकारात्मक स्थिति में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के करने से प्रसन्न होते हैं। पहले की मैं राशियों के क्रम में बात करूं, देव गुरु बृहस्पति किन राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले वो आपको बता देता हूं। तो देव गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जिसके वे स्वामी होते हैं, और देव गुरु की साधारण राशि है मीन। देव गुरु चंद्रमा की कर्क राशि में सर्वोच्च पद पर होते हैं और शनि देव की मकर राशि में अपने निम्नतम पद पर होते हैं। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत माना जाता है। जिस स्थान पर बैठते हैं, अगर अकेले बैठे तो हो सकता है उस स्थान का थोड़ा सा ह्रास करें, नुकसान करें, क्योंकि स्थान हानि का गुरु में स्वभाव है। लेकिन जिस स्थान को देखते हैं उस स्थान को चमका देते हैं, शाइन कर देते हैं, उस स्थान को ऊर्जावान कर देते हैं। तो देव गुरु बृहस्पति को ऐसी 3 दृष्टियां प्राप्त है। 5वीं, जिस स्थान पर वो बैठते हैं वहां से 5वें स्थान को, 7वें स्थान को और 9वें स्थान को देखते हैं। काल चक्र की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की दोनों राशियों को, एक को भाग्य स्थान प्राप्त है और एक को 12वां जो कि मोक्ष स्थान भी कहा जाता है। ये दोनों स्थान जो है प्राप्त हैं देव गुरु बृहस्पति को। इसका मतलब कि देव गुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं भाग्य के कारक माने जाते हैं। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब देखिए 12 राशियों में जिस राशि के लिए सबसे कठिनतम स्थिति बन सकती है देव गुरु बृहस्पति की, वो राशि है तुला। क्योंकि तुला राशि भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ही राशि है, जो कि मूल त्रिकोण मानी जाती है तुला राशि, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधारण राशि में ही देव गुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों राशियों के बीच में षणाष्टक योग माना जाता है, एक दूसरे से 6ठे और 8वें का संबंध रखती है ये राशियां। तो तुला राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण 8वें भाव में होने जा रहा है। तो जिनके लिए अच्छा है वो पहले बता देता हूं। एक तो साइंटिस्ट लोग हैं, उनके लिए अच्छा है। जो साधु सन्यासी संत हैं उनके लिए अच्छा है। जो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ रिसर्च या कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। तो बुरा किसके लिए है? भौतिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या वाली स्थिति है। षष्टेश होकर के अष्टम में है तो विपरीत राजयोग का निर्माण जरूर कर रहे हैं,
लेकिन अति संघर्ष वाली स्थिति के बाद में विपरीत राजयोग का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेट, लीवर, किडनी से संबंधित समस्याएं यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। जो तुला राशि की महिलाएं हैं उन्हें यूटेरस संबंधित दिक्कत यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। धन संबंधित निर्णय बड़े सोच समझ के लेना है, क्योंकि हो सकता है सब्ज बाग जैसा कोई ऑफर आपको दिखाई दे, लेकिन जब आप उस कार्य के अंदर उतर जाएं तो आपका धन भी फंस जाए, आपका समय भी खराब हो और धन भी अटका हुआ रह जाए। यहाँ पर मैं कह रहा हूं नुकसान नहीं होगा, लेकिन धन अटक सकता है। जो कार्य 2 महीने में बन रहा है, पता चला वो 1 साल में बन रहा है और धन अटका हुआ रह गया। 13 महीने के दौरान बहुत सारी सावधानियां आपको रखनी है। यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो यात्रा वैसे तो सुखद रहेगी, लेकिन धन अत्यधिक खर्च होने की संभावना या चोरी हो जाने की संभावना यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। वाणी स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं वाणी से आपको सहयोग जरूर मिलेगा। हाँ, आपका कुटुंब, आपका परिवार आपके लिए बहुत सहयोगी साबित होगा इस समय के दौरान, वो आपके लिए लाभदायक स्थिति है। पराक्रम भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठेंगे देव गुरु बृहस्पति, तो व्यर्थ का पराक्रम करवाएंगे। ऐसा पराक्रम जिससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा करेंगे। गुरुदेव की नवी दृष्टि जो है वो चौथे भाव पर रहेगी, तो हाँ, कुछ मामलों में, सुख संबंधित मामलों में कुछ लाभ आपको मिल सकता है। देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी के सौदे होने की संभावना जरूर है, लेकिन अष्टम भाव में बैठ करके बृहस्पति देख रहे हैं चौथे भाव को, तो पेपर वर्क, प्रॉपर्टी संबंधित पेपर वर्क जरा सावधानी से करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि कार्य आप शुरू तो कर दे पर बीच में जाके अटक जाए। माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना यहाँ पर निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। नया वाहन अगर आप खरीदते हैं तो सोच समझ कर खरीदें, हो सकता है वाहन खरीदने के बाद में आपकी परेशानियां बढ़ जाए। तो पूरे 13 महीने तुला राशि वालों के लिए आत्मसंयत रहने की संभावनाओं को दिखाने वाला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अष्टम भावस्थ गुरु मन को विचलित करके रखेंगे। आप तय नहीं कर पाएंगे कि आप आध्यात्म की तरफ मुड़े या भौतिक जीवन की तरफ मुड़े। बड़ी विघटन वाली स्थिति रहेगी मानसिक तौर पर। उन सब चीजों से जरा सावधान रहें। क्या करना चाहिए तुला राशि वालों को इस समय? देखिए, तुला राशि वालों के जो स्वामी हैं वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में ही देव गुरु बृहस्पति इस समय पे बैठे हुए हैं। तो आपको देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग की मिठाई का दान श्री नारायण के मंदिर में देना होगा, और श्री नारायण की पूजा, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आपको करनी होगी। अगर आपने आनंद मुद्रा देखी हो, श्री लक्ष्मी नारायण की तस्वीर, तो ऐसी तस्वीर अपने घर में लगाइए और सुबह शाम दोनों समय उसका दर्शन करिए, प्रणाम करिए और सफेद रंग की मिठाई का उनको भोग लगाइए। आप बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। इस राशि फल का मूल उद्देश्य जो है वो गुरु की महिमा पर निर्भर है, गुरुदेव के आशीर्वाद पर निर्भर है। तो जाने से पहले मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति के एक बीज मंत्र से आपको वाकिफ करवा देता हूं। एक बीज मंत्र है गुरुदेव का छोटा सा, जो आप किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं। रोजाना सुबह अगर आप पढ़ते हैं देव गुरु बृहस्पति का बीज मंत्र, तो गुरु से संबंधित जो भी नकारात्मकता है उससे मुक्ति मिलती है। क्या है बीज मंत्र? ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप अगर आप करते हैं तो गुरु जनित समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और जाने से पहले मेरे अंतिम शब्द यही हैं, गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। तो संसार के सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं और इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय मां शारदा।